हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोल देते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऐसे वाक्य जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो शॉर्ट में मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन अगर बनाऊं तो क्या बना सकता हूं? प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रश्न पूछने वाले वाक्य। प्रश्न पूछने वाले वाक्य। अब देखो, प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। हम सबसे पहले टाइप की बात कर लेते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले टाइप को हम लोग बोल देते हैं क्लोज एंडेड। क्या बोल देते हैं हम लोग? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड, ठीक है। और क्लोज एंडेड को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोल देते हैं यस और नो क्वेश्चन। क्या बोल देते हैं हम लोग? यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन। अब देखो, यस और नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? यस और नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जिनका यूज हम हाँ या ना में जवाब पूछने के लिए करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम हाँ या ना में जवाब पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्लोज एंडेड या यस और नो क्वेश्चन। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। यहाँ पे तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे डू या तो डज। क्या लिख देते हैं हम लोग? डू या तो डज लिख देते हैं। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। और फिर बाद में लिखते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, फिर लिख देते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स। देखो, सबसे पहले डू या डज लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग लिख देते हैं डज। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग लिख देते हैं डज। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो लिख देते हैं डू। और फिर बाद में लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर बाद में लिख देते हैं अदर वर्ड। अब यहाँ पे एक बात और भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कहीं पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी आ रहा हो, कहीं पे नहीं शब्द का भी यूज किया जा रहा हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देते हैं नॉट। क्या लगा देते हैं हम लोग? नॉट। अब देखो, ये कंडीशन पे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तभी नॉट लगाना है, अगर निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल से ही इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल्स पे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हिंदी से इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हम लोग सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं, क्या तुम्हारे दोस्त, क्या तुम्हारे दोस्त, क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं। मैंने लिख दिया क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं। अब देखो, सेंटेंस क्या लिखा है? क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखो, इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका टेंस पहचानेंगे। और टेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं? हम लोग सेंटेंस के अंत में चले जाते हैं। और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है? ते हैं। तो देखो, जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस के अंत में ते है आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका सेंटेंस पहचान लेते हैं। तो देखो, ये सेंटेंस क्या लिखा है? क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं। तो देखो, ये बात पूछी जा रही है, ये बात पूछी जा रही है। और इस पूछने का जवाब क्या होगा? हाँ या तो ना। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं, तो अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ आते होंगे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं आते होंगे तो जवाब क्या होगा? ना। तो देखो, ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बन रहा है? हाँ या तो ना। और जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नो, हाँ या तो ना बनता है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्लोज एंडेड सेंटेंस। और क्लोज एंडेड सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डू या तो डज। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। हम लोग लिखते हैं डू या तो डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? आने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब आने वाला सब्जेक्ट होगा। और आने वाला कौन है? कौन आता है? आते हैं तुम्हारे दोस्त। अब देखो, तुम्हारे दोस्त सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम्हारे दोस्त प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देंगे हम लोग? डू। क्या लिख देंगे हम लोग? डू। और फिर बाद में लिखेंगे डू या तो डज में से डू सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे दोस्त। और तुम्हारे दोस्त की इंग्लिश क्या होती है? योर फ्रेंड्स। क्या होगा? योर फ्रेंड्स,
तुम्हारे दोस्त। डू योर फ्रेंड्स। अब फिर बाद में देखो निगेटिव होगा तो नॉट लिखना है, तो सेंटेंस में कहीं नहीं शब्द का यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, हमको लिख देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है टेंस में आना, आने की इंग्लिश क्या होती है? आने की इंग्लिश होती है कम। तो डू योर फ्रेंड्स कम, क्या तुम्हारे दोस्त आते हैं? कहाँ आते हैं तुम्हारे दोस्त? यहाँ आते हैं, तो यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हेयर। क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ आते हैं? सेंटेंस क्या हो गया? डू योर फ्रेंड्स कम हेयर। आगे सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस मैंने लिख दिया, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो सेंटेंस क्या है? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो देखो ये बात भी पूछी जा रही है, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए क्या पहचान लेते हैं? टेंस। अब देखो टेंस के अंत में ते है आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये बात पूछी जा रही है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ये बात पूछी जा रही है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इस पूछने का जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो जवाब क्या होगा आपका? हाँ। अगर नहीं खेलते हो तो जवाब क्या होगा? ना। तो देखो ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब क्या बनता है? हाँ या तो ना। और जिन प्रश्न का जवाब हाँ या ना बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डू या डज, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? खेलने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब खेलने वाला सब्जेक्ट होगा। और खेलते कौन है? खेलते हैं, खेलते हो तुम। खेलते कौन हो? तुम। अब देखो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू को हम देते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? डू। वर्ब क्या है टेंस में? डू। और फिर बाद में लिख देंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश, और सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो मैंने लिख दिया डू यू। और फिर बाद में देखो नॉट लिखना है, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। हिंदी क्या हो गई? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो या क्या तुम खेलते हो? और क्या खेलते हो? क्रिकेट। लिख दोगे डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पढ़ता है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पढ़ता है? अब देखो सेंटेंस क्या लिख दिया हमने? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पढ़ता है। फिर से इसका टेंस पहचानेंगे, तो लिखा है टेंस में ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये बात भी पूछी जा रही है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पूछा क्या जा रहा है? क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पढ़ता है। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ पढ़ता है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं पढ़ता है तो जवाब क्या होगा? ना। मतलब ये ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना बनेगा, और जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, और डू या डज किसके हिसाब से लिखेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? पढ़ने का। तो इसका मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और पढ़ता कौन है? तुम्हारा भाई। अब देखो तुम्हारा भाई, एक भाई की बात चल रही है, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात चल रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं हम लोग डज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? डज। क्या लिख देंगे हम लोग? डज। और फिर बाद में देखो लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, और तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या होती है? योर ब्रदर। क्या होती है इंग्लिश? योर ब्रदर। और फिर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है क्या? वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। तो लिख दिया सेंटेंस डज योर ब्रदर स्टडी। क्या तुम्हारा भाई पढ़ता है? किसके साथ पढ़ता है? तुम्हारे साथ। और के साथ की इंग्लिश क्या होती है? विद। क्या होती है? विद। और तुम्हारे की इंग्लिश क्या लगा देंगे यहाँ पे? यू। डू डज योर ब्रदर स्टडी विद यू। डज योर ब्रदर स्टडी विद यू। आई होप यहाँ तक के सारे सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।